और महावीर तो पंचवालियति में, और अंतिम वालियति, आपको तो दोष की बहुत कुछ संभावना ही नहीं थी, ऊपर से वर्धमान चारिता आपने क्यों कुंडलपुर छोड़ा अथवा वैशाली छोड़ी, दोनों मत आते, क्यों छोड़ा आपने? ये संसार काजल की कोठरी है, कितना भी सयाना क्यों ना हो, काजल लगने में देर नहीं लगती। नजर लगने से बचाने के लिए काजल लग जाए यहां फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसी जगह काजल लग जाए कि कोई तुम्हें नजर डाल करके और हंसने लग जाए, नजर से बचाने के लिए काजल वहां लगाया जाता है जहां पर उसको देख करके व्यक्ति प्रसन्न तो हो, हंसे ना। और यदि कहीं और लग जाए तो क्या प्रसन्न होता कि हंसता? अरे महाराज, प्रसन्नता में थोड़ी कम हंसी होती है और हंसने में थोड़ी ज्यादा हंसी होती है। अब उसने कुछ अच्छा किया तो ज्यादा उसकी हौसला अफजाई कर दी, इसलिए हंस लिया। क्यों? हंसवाना पसंद करोगे कि मुस्कुराना पसंद करोगे? हाँ, तो पहले मुस्कुराओ तो सही। महाराज भगवान महावीर चले गए इसलिए उदास हो गए, ऐसा है क्या? थोड़ी देर के लिए उदासीनता तो गौतम स्वामी के मन में भी आ गई, क्योंकि छद्मस्त हैं अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। जैसे प्रभु को निर्वाण हुआ, 30 वर्ष के संस्कार होते हुए भी, उसी समूसरण में रहकर के अपने दायित्वों का पालन करते हुए भी, उनके द्वारा दिए हुए समाधान को देकर के कई भव्य जीवों ने अपना कल्याण किया, उसके होने के बावजूद भी गौतम के मन में आ गया, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा? सब जगह अंधकार ही अंधकार। जो अभी तक प्रकाश देते थे वो प्रकाश पुंज अब तो यहां से पलायन कर गए। ठीक वैसा ही जैसा कुछ समय के लिए कुछ भव्यों को उस समय भी आया होगा जब 18 फरवरी को एक प्रकाश पुंज पलायन किया था। उस समय भी आया होगा कि 56 वर्षों तक, सोचो, महावीर का समोसरण तो 30 वर्षों तक देश ना दिया, लेकिन गुरुदेव का समोसरण तो उनसे भी ज्यादा 56 वर्षों तक हम सबके लिए देश में प्रकाश फैलाया। उस समय तुरंत तो लगा होगा, अब इस अंधकार में हम कैसे यापन करेंगे? अपने को भी लगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन तुरंत उस गौतम की दशा को याद करना हुआ। हे गोयम क्षणमपि महागमय, क्षण मात्र में मत कमाओ। तुम भी उसी उपलब्धि को प्राप्त करते हो, कर सकते हो, जिस उपलब्धि को प्राप्त करके 30 वर्ष मैंने बताए थे। बस ये अपनी स्वयं की सामर्थ्य का एहसास हुआ नहीं, बस वो अफसोस अवसर में बदल गया, और अवसर ही गोधूली वेला में आनंद में बदल गया, और शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। 3 दिनों में कितने उनके भाव उथल पुथल हुए होंगे। एक तो जब समूसरण से छोड़ के चले गए, उस समय उनकी मनोदशा को पढ़ पाना कठिन, और दूसरा अभी तो ये था कोई बात नहीं, समूसरण छोड़ के गए हैं, संसार छोड़ के तो नहीं गए। योग निरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे उपयोग का निरोध तो नहीं कर सकते। हमारे उपयोग में तो अभी वो विद्याओं के तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसने जाना था कि योग और उपयोग 2 दिन बाद ही वियोग का सामना करेगा। लेकिन संसार में रहकर के जब राग की भूमिका में जीते हैं, तो ये योग, उपयोग, वियोग, संयोग, ये सब हमारे लिए विकल्प के कारण बन जाते हैं। लेकिन जब
वीतरागता की उन्नति होती है। उसके पश्चात इसकी पूर्ण आयुति में होता ना, पूर्णाय वाचन भी होता, पूर्णाहुति भी होती, अथवा पूर्ण कलश, 4 कलश करने के बाद पूर्ण कलश भी होता कि नहीं होता एक। हाँ, तो उस पूर्ण कलश को जिन्होंने हम सब के लिए शांति धारा और अभिषेक का महात्म बताया, ऐसे पूज मुनि पुंगव बड़े महाराज जी के द्वारा इसकी जब पूर्ण आयुति हुई 2023 में, ये दोनों ही मुनिराज आज निर्यापक श्रवण के रूप में इस वसुंधरा को सुशोभित कर रहे हैं। उनके द्वारा जब इस पूरी जिनालय का प्रारूप आप सबके सामने आया, आज देखो भले ही काम चालू हुआ है, ऊंचाई बढ़ तो गई कम से कम, इतना तो आप लोग कह सकते हैं। जब हम आए थे उससे कम से कम 4-5 फीट ऊंचा तो अभी दिखाई दे रहा है। बीच में व्यवधान बहुत से आए, तकनीकी समस्याएं भी आई। जितना व्यवधान के लिए तुम्हारे अंदर का कर्म कारण बनता है, वो कर्म भले ही अंदर हो, लेकिन वो कर्म अंदर के साथ साथ बंदर के रूप में भी काम आता है। सुनते हैं 2-3 बार इस क्रेन को कर्म अंदर की बजाय बंदर ने ज़्यादा सताया। बार बार उसके तार काट जाते, कहीं कुछ कर जाते, कोई कर जाते। वो ये संकेत देना चाहते हैं कि तुम यदि समय पर नहीं चेतोगे तो फिर कोई भी व्यवधान डाल सकता है। अभी तो हम बंदर हैं, तुम्हें दिखने में आते हैं, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है ज़्यादा लेट किया और यदि वो व्यवधान देने लग गया तो फिर तुम कितने भी उसकी रिपेयरिंग करना चाहो मुश्किल हो जाएगा। चलो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, और सुबह का भूला शाम को लौटता है तो उसको भूला नहीं माना जाता। ऐसे आप सबकी पवित्र भावनाएं और पवित्र वो उद्देश्य लेकर के जो आप लोगों ने ये संकल्प लिया है, और उस संकल्पों की, उस आयतन निर्माण की संकल्प की पूर्ति के लिए आपने 3 संकल्प और लिए इस बार। ज्ञात है आप सबको, जब पर्युषण पर्व में हरि के भाव गिर जाते हैं, जैन लोग यदि हरि खाना बंद कर देते तो यदि छिपी टोला वालों ने जब तक मंदिर ना बन जाए तब तक किसमिस का त्याग किया है, तो उसके भाव गिर जाए तो चिंता मत करना। बस अपने संकल्प को मिस मत करना, एक चीज। दूसरा, प्रतिदिन शांति विधान, उसका भी प्रभाव तो पड़ा है। पहले कमियां कहाँ हो रही थी पता नहीं लगती, तब कम से कम कमियां पता तो लगने लग गई। ये भी तो शांति विधान का प्रभाव है। और हम देखते हैं प्रतिदिन, आज तो आप लोग अंदर आ गए चूंकि सब दरवाज़ा खुला है यहाँ आने का, लेकिन मान लो जो अंदर नहीं भी आना हो पाता, कार्य चल रहा होता है, तो हम देखते हैं जब प्रतिदिन शांति विधारा कराने जिनालय में आते हैं तो उस समय एक कायोत्सर्ग करते हुए यहाँ पर अधिकांश लोग पाए जाते हैं। आप लोग भी पाए जाते होंगे ना यहाँ पर, हाँ। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, ये छोटे छोटे प्रयोग ही एक दिन आपके उस स्वप्न को साकार कर पाएंगे जिस स्वप्न को आपने 2021 में संजोया था और 2023 में उसको बढ़ाया था। उसी धारा में बहते हुए आप लोगों ने इस स्थापना पर भी थोड़ा सा और होता ना, जब बच्चों को लेकर के कहाँ सब्जी खरीदने जाओ, और सब्जी क्या फल खरीदने जाओ, तो जैन लोग बहुत होशियार होते हैं। फल खरीदने जा रहे हों अथवा दूध लेने जा रहे हों, तो फल खरीदने जा रहे बच्चे को साथ में लेके जाते। जितने लेना है 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितने भी ले लिए, पैसा दे दिया, उसके बाद एक मुन्ने को, है ना। जब तक वो मुन्ने को एक फल ना मिले फ्री का, तब तक उनको आनंद नहीं आता। ऐसे ही दूध लेने जाएं और दूध ले लिया 2 लीटर 4 लीटर जितना लेना, उसके बाद थोड़ी सा, जब तक वो धारा नहीं होती तब तक तुम्हें शांति धारा का आनंद नहीं आता। ऐसी 2 बड़े बड़े महाराजों ने तुम्हारे मंदिर का पूरा प्रकल्प कर दिया था। उसके बाद महाराज अब आप आ गए तो अब कुछ तो, हमने पूछा क्या करना, कुछ करना है कि नहीं। महाराज करेंगे तो सही। देखो हमने कहा हम लोग की स्थापना तो भक्ति पूर्वक हो जाती। अच्छा ये बताओ, आज आप लोग को पता लगा कि हम लोग की चातुर्मास का निष्ठापन हो गया? पता लगा? किसको मालूम? सुबह सुबह हम दोनों महाराज ने
निष्ठापन की भक्तियां कर ली, हमारा निष्ठापन हो गया। ऐसी स्थापना की भक्ति कर लेते, हमारी स्थापना हो जाती। नहीं महाराज ऐसे नहीं करना, तो कैसे करना? कलश स्थापन। हाँ कलश स्थापन ठीक है, अच्छी बात है कलश स्थापन, तो कहाँ, किस लिए, क्यों? महाराज हमारे तो सब 24 का तो हो गया, सब हो गया, वो तो फिर क्यों करना, अनावश्यक धन संचय क्यों करना? महाराज फिर कुछ लोगों का दिमाग चला कि महाराज ऐसे हाथ में नहीं आएंगे, जब तक कुछ ना कुछ बच्चे को लेके नहीं जाओ तब तक कैसे। हाँ तो बच्चे को ले आए, क्या ले आए? महाराज अभी हमारा मुख्य द्वार बाकी है, अभी हमारा डोम बाकी है, अभी हमारा सामरण बाकी है, अभी हमारे कुछ एक शिखर बाकी हैं, ऐसे करके हमने कहा वाह रे वाह, ये तो कला सीख गए बिल्कुल। अभी स्थापना के पहले इतने कलाकार हो गए, तो चतुर्मास में पता नहीं कितना कलाकारी दिखाएंगे। फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, अपने महाराजों ने जब इसमें इतना अथक परिश्रम किया है तो थोड़ा बहुत उनके परिश्रम की समर्थन में कुछ तो अपना समर्पण अपन कर लें। तो फिर हम तो कुछ नहीं, जाके बैठ गए और आप लोगों ने उसी को निमित्त लेकर के द्वार, डोम और मुख्य द्वार तो पहले कलश के रूप में उनको प्राप्त हुआ ही हुआ, लेकिन महिला समाज ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और एनसीसी वाले बच्चों का भी उत्साह है। हाँ कम नहीं है ये। क्यों? अपनी पॉकेट मनी को बचाना महिलाओं को भी आसान नहीं होता। हाँ जब एक सी ड्रेस कोई मंडल की बननी हो तो फिर तो जल्दी खर्च करते थे, लेकिन एक सी ड्रेस की बजाय एक सा एड्रेस पाना हो और सारे मंडल और दल दल को छोड़ करके 24 भगवान के ऊपर छत चढ़ाना हो तो सब अपने दल भूल गए और सबने अपने दिल एक कर लिए कि नहीं हमें करना है। ठीक, उनका उदाहरण देख करके फिर बच्चों को भी लगा जब हमारे घर की माँ बहनें ये काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो फिर एनसीसी वाले बच्चों ने भी उस आपका तो नीचे डॉन था उसी के ऊपर उन्होंने सामरण, क्यों? क्योंकि पुरुषों का कर्तव्य भी होता है नारी का सम्मान करना और नारी की सुरक्षा करना। हमें लगता है इसी के रूप में उन्होंने कोई बात नहीं, मुख्य काम तुम करो लेकिन तुम्हारी सुरक्षा का काम हम करेंगे, ऊपर से सामरण भी और एनसीसी के बच्चों ने कर लिया। उसके पश्चात शिखर इस प्रकार और एक दो कलश और भी इस प्रकार से मुख्य कलश के रूप में तो बड़े बड़े गई। फिर उसके पश्चात जो लाइन लगी तो उनकी हम जब पूजन आराधन करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी वो आशीर्वाद प्रदान नहीं करते। कितने लोगों को लगता है कि आशीर्वाद नहीं देते वो? महाराज वो तो सुनते हैं कि जब मुनि अवस्था में थे तब भी हाथ उठा के आशीर्वाद नहीं देते थे, अब तो मोक्ष चले गए, अब तो हाथ ही नहीं है तो क्या उठा के देंगे, नजर ही नहीं है तो क्या हमारे ऊपर निगाह उठा के देंगे आशीर्वाद। लेकिन जो नजरें झुकाए बैठे होते हैं तुम उनके चरणों में सर झुकाना सीख जाओ तो तुम्हारे लिए इतना वो छप्पर फाड़ करके देते हैं कि तुम संभाल नहीं पाते। पूज्य गुरुदेव भी 18 फरवरी के पहले जितने प्रबल हम सबके भले का काम करते थे, 18 फरवरी के बाद तो उनकी व्यापकता और बढ़ गई। अक्सर हम कहा करते थे उसके पहले तक तो 18 फरवरी के पहले तक तो वो मात्र धरती के देवता थे, अब तो धरती के साथ साथ स्वर्ग के भी देवता बन गए हैं। तब तो उनकी ब्रह्मांड के देवता ये संज्ञा सार्थक हो पाई है। हमें तो उनका आशीर्वाद जितना पहले मिलता था अब भी उससे कम नहीं बल्कि और ज़्यादा मिलता है। बस सच्चे मन को उनके चरणों में भेजने की आवश्यकता होती है। जब उनने हमें यहाँ भेजा है तो भेजा भी हमें वहीं से मिलता रहता है। आप भी उनके आशीर्वाद को, क्योंकि भले ही निमित्त वीर सागर जी महाराज अथवा सुधा सागर जी महाराज बने, लेकिन आशीर्वाद तो उनका लेकर के ही आप तक उन्होंने पहुँचाया है। आप उनकी भक्ति यूं ही करते रहना,
समय बचाते हुए करते रहना। आज भले ही गुरुदेव की पूजन अपन ने विस्तार से नहीं कर पाई, संक्षेप से की है, लेकिन संक्षेप में भी उनका उतना ही आशीर्वाद हम पा सकते हैं। लेकिन संक्षेप उस समय तो ठीक लगता है जब व्यस्तता ज़्यादा हो, लेकिन जब रोज़ करने की बात आए तो हम लोग के जाने के बाद भी पूज्य गुरुदेव की भक्ति ही थी जो तुमने इस चातुर्मास के प्रारंभ से की है। सच बताना, सबसे ज़्यादा मन किनकी पूजा करने में लगता है? हो सकता है भगवानों में तो तुम्हें कंपेयर हो जाए, हमें पार्श्वनाथ की अच्छी लगती, हमें महावीर की अच्छी, हमें शीतलनाथ की, हमें ये सब कुछ अच्छी लगती हो। लेकिन जब भगवान और इस युग के भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज, इन दो में से एक को करने का समय हो तो बताना कितने लोग हैं जो भगवान की पूजा करेंगे और कितने लोग हैं जो दो में से एक करने की बात आए तो हम सबके जीवन तो भगवान की पूजा करेंगे। हाथ उठा के बताएं, दो में से एक करने की बात आए तो तुम पहले किसकी पूजा करोगे? जैसे आज की ना आप लोगों ने कि प्रभु का तो अर्घ चढ़ा दिया, और हालांकि यदि समय होता, लेकिन जब मान लो कोई विशेष प्रसंग नहीं होता और यदि हमारे मन को प्रसन्न करने की बात आती तो हम हर दिल को बिना पूछे भी हम कह सकते हैं कि तुम्हारे पैरों में थिरकन जितनी आती उससे भी ज्यादा मन की थिरकन आती है पूज्य गुरुदेव के आचार्य जी की पूजा करने के बाद। बस इसी भक्ति को अपने जीवन में बचा के रखना, वही आपके जीवन में कल्याणकारी होगी। हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे उन गौतम स्वामी को प्रभु के जाने के बाद थोड़ी देर के लिए भले ही कुछ अफसोस हुआ होगा, लेकिन वो अफसोस अवसर के रूप में बन जाए, ताकि हमारा भी वो अवसर आए जिसको अक्सर हम अपने दिल में प्रतीक्षा के रूप में तो रखते थे, आज तक समीक्षा नहीं कर पाए। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु नाने त्वां वंद्यमानस्य नमस्तु।